हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कास्ट गार्ड नाविक जीडी के ऑनलाइन फॉर्म के फिलअप के प्रोसेस के बारे में। तो वीडियो में आपको आखिरी तक बने रहना। हम लोग कंप्लीट प्रोसेस देखेंगे, कैसे फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहले आप कास्ट गार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। हम लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करना है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा है अप्लाई करने के लिए, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, डायरेक्ट आप आ सकते हैं, या फिर आप किसी वेब ब्राउजर पर जाके आप सर्च कर लेंगे, search24/yt.com लिखा गया है। ठीक इसी प्रकार से लिख के आपको सर्च कर देना है। इतना लिख के सर्च जैसे ही करेंगे, आपके सामने एक वेबसाइट ओपन होकर आएगा। यहाँ पे आपको देख सकते हैं लेटेस्ट जॉब में जाएंगे, यहाँ पे मिलेगा कास्ट गार्ड नाविक जीडी। इसी पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आप क्लिक करते हैं, आपके सामने इसकी पूरी जानकारी खुल के आ जाएगी। अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं इससे रिलेटेड ज़्यादा, तो हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में जानकारी आपको मिल जाएगी। कब से फॉर्म स्टार्ट है, कब तक चलेगा, फीस कितनी है, एज लिमिट कितनी चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है, सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। पोस्ट कितनी है ये भी दिखाएगा आपको। अप्लाई ऑनलाइन के लिए आपको नीचे लिंक मिल जाएगा। यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन लिखा है, इसके सामने क्लिक हेयर लिखा है, इसी पे आपको क्लिक कर देना है। अब क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट ऑफिशियल पेज पे आ जाएंगे। आपको नीचे मिलेगा इनरोल्ड पर्सनल CGE PMT 2024, आपको इसी पे क्लिक कर देना है। आप क्लिक करेंगे, आपके सामने एक नया इंटरफेस इस प्रकार से आएगा। अब आपको यहाँ पर करना क्या है, साइन इन करना होगा। इसके लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्रिएट अकाउंट यहाँ पर मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको अपना पर्सनल डिटेल कुछ देना होगा। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि हमारी जानकारी अब तक पहुंचती रहे। अब आप देखेंगे, आपको सबसे पहले अपना नाम देना है, इसके बाद आपको फादर नेम देना है, मदर नेम देना है। अब यहाँ पे आपको नेशनलिटी अपनी इंडियन सेलेक्ट कर देनी है। जेंडर आपको मेल देना है, क्योंकि फीमेल इसमें एलिजिबल है नहीं, मेल कैंडिडेट्स ही एलिजिबल है, ओनली मेल कैंडिडेट्स आर अलाउड। और इसके बाद आपको एक मेल आईडी देना है जो वैलिड और एक्टिव होनी चाहिए, क्योंकि आपके मेल पर आपका OTP जाएगा, उसको वेरीफाई करना होगा। उसी मेल को दोबारा फिल करेंगे। इसके बाद मोबाइल नंबर देंगे जिस पे भी OTP जाएगा। अब यहाँ पर दोनों OTP आपको फिल कर देना है, बारी बारी से OTP फिल कर देंगे। इसके बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पे आपको बताना है कि आपको वैकेंसी किस प्रकार से पता चली, किस माध्यम से पता चली, यूट्यूब, न्यूज़पेपर, जहाँ से भी पता चली है, तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आपके मेल पर और आपके मैसेज बॉक्स में आपको पासवर्ड और ID भेज दी जाएगी। जो सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड होगा उसी को लेके हम लोग लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पर लिख के आ जाएगा, यू हैव साइंड सक्सेसफुली, प्लीज चेक योर रजिस्टर्ड ईमेल ID और मोबाइल। आपके मोबाइल पर पासवर्ड ID भेज दी गई है, उसको आप यहाँ लिखेंगे ID और पासवर्ड यहाँ लिख के कैप्चा कोड फिल करेंगे। इसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे हम लोग पहली बार लॉगिन करेंगे, हम लोग पासवर्ड चेंज करने के लिए बोला जाएगा। अब पासवर्ड हम लोगों को चेंज कर लेना है। पासवर्ड आपको कुछ इस प्रकार से बनाना है जैसे सारी वैकेंसियों में बनाया जाता है। एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए और उसमें एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। इन चारों को मिलाकर 8 कैरेक्टर का पासवर्ड कम से कम आपको बनाना है। तो फटाफट बना लेते हैं पासवर्ड। इसके बाद नीचे आ जाएंगे, स्क्रॉल करके कैप्चा कोड फिल कर लेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। पासवर्ड आपका सक्सेसफुली रीसेट हो जाएगा। यहाँ से हमको ओके पर क्लिक कर देना है। हमारे सामने इंस्ट्रक्शन खुल के आ गया है। इस इंस्ट्रक्शन को हम लोग ध्यान से पढ़ लेंगे, या फिर आप नीचे आ सकते हैं बिना पढ़े भी, बाकी हिंदी में भी दिया गया है। यहाँ पर नीचे आएंगे, इस पर ब्लू टिक देंगे। इसके बाद सबमिट पे हम लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हम लोगों को सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी। इसके लिए थोड़ा सा इंतजार कर लेंगे, जब तक ये बफरिंग कर रहा है, थोड़ा सा नेट स्लो होने के कारण, तो थोड़ा सा इंतजार कर लेंगे। कुछ जानकारी आपकी पहले से फिल मिलेगी, बाकी की जानकारी आपको फिल करना होगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले हम लोगों को अल्टरनेट मोबाइल नंबर हो तो दे सकते हैं, या फिर छोड़ भी सकते हैं। आपको मैरिटल स्टेटस यहाँ पे बताना है। इस पर अनमैरिड पे क्लिक करेंगे, जो मैरिड है मैरिड पे क्लिक करेंगे। इसके बाद डू यू हैव एन आधार, आपको बताना है आपके पास आधार है या नहीं है, तो इस पर क्लिक करेंगे। जिसके पास आधार है वो लोग अपना यहाँ आधार नंबर देंगे और यहाँ पर आपको दोबारा एंटर करना होगा आधार नंबर। इसके बाद आप यहाँ पर ब्लू टिक दे देंगे। अब जिनके पास आधार नहीं है वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा कौन सी ID आपको देना है। पैन कार्ड, वोटर ID जो भी है, ड्राइविंग लाइसेंस, उसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद आपको यहाँ पर ID नंबर देना होगा, कंफर्म करना होगा। अब आगे बढ़ेंगे, जिसके पास है आधार वो अपना क्लिक कर लेगा। अब यहाँ पर आपको आना है नीचे, यहाँ पर जिसका आधार पर जिस प्रकार से नाम है उसको उसी प्रकार से ठीक से फिल कर देना है। आपको एकदम सेम टू सेम नाम फिल करना है। इसके बाद आपको आपके शरीर पर कोई विजुअल मार्क्स जो दिखाई देता हो, निशान, आपको भी परमानेंट निशान हो तो उसको यहाँ फिल करेंगे। दूसरा निशान आपको यहाँ पर फिल कर देना है। जिसके पास एक है दूसरे में नो मार्क्स कर सकता है। इसके बाद स्क्रॉल करेंगे, नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी बताना होगा, कौन सी कैटेगरी है आपको यहाँ पर बताना है। अदर बैकवर्ड है, इकोनॉमिकली वीकर, शेड्यूल कास्ट, SC ST OBC जनरल, जो भी यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको आगे आना है, आपको डेट ऑफ बर्थ बताना है। बर्थ का आप नोटिफिकेशन पढ़ लेंगे, उसी के अनुसार आपको सेलेक्ट करना है। ज़्यादा या कम होगी तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आपको
डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ बताना होगा, बर्थ सर्टिफिकेट देना चाहते हैं फिर हाई स्कूल का मार्कशीट देना चाहते हैं, दोनों में से कोई एक दे सकते हैं। आपको सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से। अब एज में रिलैक्सेशन चाहिए तो इस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो नो पे रहने देंगे। आपको फीस में छूट चाहिए तो इस पर क्लिक करें, नहीं तो नो पे रहने दें आप। इसके बाद आपको बताना है सेलेक्ट एम्प्लॉयमेंट टाइप, आपको यहाँ पर बताना है अगर आप इनमें से कोई हैं तो यहाँ पे ऑप्शन है अनएम्प्लॉयड, आप इसको क्लिक करके फिल करेंगे। आगे बढ़ेंगे, आप नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपको अपना आधार कार्ड का कॉपी देना है या फिर जो आईडी आपने सेलेक्ट किया उसको यहाँ पर फिल करना होगा, भरना होगा। और इसके बाद आपको डीओबी का प्रूफ देना होगा, उसको यहाँ पर अपलोड करना होगा। अब ये फॉर्मेट हम लोग देख लेते हैं अपलोड कैसे करना है। कैंडिडेट इज टू स्कैन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नाइदर फोटो कॉपी नॉर सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी टू अपलोड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। आपको ओरिजिनल फोटो कॉपी आधार कार्ड है तो कलर में होना चाहिए, वो ब्लैक एंड वाइट नहीं होना चाहिए। तो ओरिजिनल आपको स्कैन करना है, उसको यहाँ पर अपलोड करना है और जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, आपका 50 से 150 केबी के बीच में होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको अपलोड कर देना है। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट का आपको अगर सेक्शन जानना है तो यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आपको अपलोड करके सेव पे क्लिक कर देना है, आपका डाटा सेव्ड हो जाएगा। अगले पेज पर आप आ जाएंगे, यहाँ से आपका लिख के आएगा पोस्ट एलिजिबल टू अप्लाई एज पर वैकेंसी कैटेगरी एंड डेट ऑफ बर्थ। आपको कैटेगरी और डेट ऑफ बर्थ के अनुसार आपका पोस्ट यहाँ पर दिखाया जाएगा। सिर्फ जीडी की वैकेंसी इसमें चल रही है तो इसलिए एक ही एलिजिबिलिटी दी गई है 10+2, तो आपको इसी पे ब्लू टिक दे देना है। ब्लू टिक देने के बाद आपको सेव पे क्लिक करना है, यहाँ पे पोस्ट फिर से सेव सक्सेसफुली हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, इसके बाद हम लोगों को हाई स्कूल का डिटेल देना है। यहाँ पर नोट में देख सकते हैं 10th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट नीड टू बी अपलोडेड एट स्टेज सेकंड। आपको 10वीं का मार्कशीट आपको अपलोड करना होगा स्टेज सेकंड पे, तो इसको आप पढ़ लेंगे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा है डिड यू पास इन क्लास 10th, आप पास हो गए हैं क्लास 10th तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको बोर्ड का नाम देना है, जिस बोर्ड से आपने क्लास 10th पास किया है, यहाँ पे जो भी आपका बोर्ड है आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको हाई स्कूल का रोल नंबर देना है। यहाँ पे आपने हाई स्कूल का जो पास किया है वो रिजल्ट किस में आया है, परसेंटेज सिस्टम था, सीजीपीए था, ग्रेड सिस्टम था, जो भी था आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। पासिंग ईयर यहाँ से सेलेक्ट करना है आपको, जो भी आपका पासिंग ईयर रहा हो पासिंग ईयर यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद अब आपको यहाँ बताना है डू यू हैव एडिशनल मार्कशीट फॉर 10th, अगर आपके पास कोई एडिशनल मार्कशीट है 10th के लिए तो इस पर क्लिक करेंगे, नहीं है तो नो पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद हाउ मेनी सब्जेक्ट्स वर देयर इन क्लास 10th, आपके कितने सब्जेक्ट्स थे क्लास 10th में, आप यहाँ से क्लिक करके बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं, जैसा भी आप चाहें कर सकते हैं, जितने भी सब्जेक्ट आपके क्लास 10th में रहे हों। इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज डिटेल देना होगा। इसके लिए आपको ऐड सब्जेक्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको बारी बारी से सब्जेक्ट ऐड करते जाना है। जैसे सबसे पहले हमने हिंदी का डिटेल दिया, हिंदी लिखा, यहाँ पे कितने मार्क्स प्राप्त किए हैं लिखेंगे। इसके बाद मैक्सिमम मार्क्स आपका 100 का होता है। इसके बाद आपको ऐड पर क्लिक कर देना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद आपको दूसरा सब्जेक्ट देना है, इंग्लिश जैसे हुआ हमने इंग्लिश दिया, इंग्लिश दे देते हैं। इंग्लिश देने के बाद हमें यहाँ पर नंबर कितने प्राप्त किए हैं आपने यहाँ लिखना है और कितने में से प्राप्त किए हैं यहाँ पर लिखना है। फिर से आपको ऐड पे क्लिक कर देना है। इसी प्रकार से हम लोगों को सारे सब्जेक्ट्स बारी बारी से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें सेव पे क्लिक कर देना है। इसके बाद हम लोग जब हाई स्कूल की डिटेल फिल कर लेंगे तो हमें 12th की डिटेल फिल करना होगा। तो चलिए फिल कर लेते हैं फटाफट। उसमें की जानकारी सेव हो चुकी है। अब आपको 12th का क्वालिफिकेशन यहाँ से फिल करना होगा। इसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे बताना होगा कि आपने 12th पास कर लिया है, तो आपको इस पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको फिर से बोर्ड का नाम देना होगा, जो भी आपके बोर्ड का नाम हो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, आपको सर्टिफिकेट नंबर देना होगा। सर्टिफिकेट नंबर के बाद आपको यहाँ पर बताना होगा आपका रिजल्ट जो आया था, परसेंटेज, सीजीपीए, ग्रेड सिस्टम जैसे भी था, आप जैसे हाई स्कूल का फिल किए थे सेम उसी प्रकार से फिल कर लेंगे। सब्जेक्ट्स कितने थे यहाँ पर देंगे, आप फिल करेंगे सब्जेक्ट्स। इसके बाद आपको ऐड पे क्लिक करके सारे सब्जेक्ट के नाम देने हैं। इसके बाद आपको सेव पे क्लिक करना है। अब आपका क्वालिफिकेशन डिटेल फिल हो चुका है। अब अगले पेज पे आएंगे, हम लोग एड्रेस डिटेल अपनी देंगे, जो कम्युनिकेशन डिटेल होती है। सबसे पहले आपको हाउस नंबर या फिर स्ट्रीट आपको देना है, जो भी है आपका देंगे। लैंडमार्क कोई एक दे देंगे, जो निशान ऐसा कोई देंगे जो आपके घर के आसपास हो, जिससे आपका घर पहचाना जाता हो। जैसे कोई चौराहा हो उसका नाम दे देंगे, या फिर कोई बड़ा मंदिर हो उसका नाम दे देते हैं। लैंडमार्क मतलब पहचान होती है। अब यहाँ पर आपको फ़ोन नंबर दे देना है अगर है आपके पास कोई, और इसके बाद आपको अपना स्टेट यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सेलेक्ट करनी है अपनी। आगे बढ़ेंगे, आपको सब डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे बताना है। इसके बाद आपको पिन कोड अपना फिल करना होगा, जो भी आपका पिन कोड है। पोस्ट ऑफिस का नाम यहाँ पर देंगे। इसके बाद अगर आपका परमानेंट प्रेजेंट दोनों सेम है तो चेक कर देंगे, यहाँ पे ब्लू टिक दे देंगे, ऑटो फिल हो जाएगा। अगर डिफरेंट है तो आपको फिर से फिल करना होगा। इसके बाद नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद हम अब लोग यहाँ पर लिखा है डोमिसाइल डिटेल देनी है। डोमिसाइल स्टेट आपको यहाँ पर फिर से फिल करना होगा, जो भी आपका डोमिसाइल स्टेट हो सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट भी बताना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर
डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर डेट ऑफ इशू देना है, कब जारी हुआ है उसी को आपको अपलोड कर देना है। इसके बाद सेव पे आपको क्लिक कर देना है। एडिशनल डिटेल देनी होगी, यहाँ से आपको बताना है जो भी आपके लिए एलिजिबल है उस पर एस पे क्लिक करना है अपने अनुसार, आप जो भी नहीं है उस पर नो पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपको डिस्चार्ज किया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा या फिर इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी के द्वारा, तो आपको इस पर क्लिक करना है अपने अनुसार। आपको यस या नो पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। क्रिमिनल कोई केस है, कोई केस चल रहा है तो आपको अपने अनुसार यस या नो पे क्लिक कर देना है यहाँ पे। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। केस के ही बारे में इसमें पूछ रहा है कि आपके खिलाफ कोई वारंट हुआ है तो आपको यस पे क्लिक करना है, नहीं तो नो पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। इसमें आपसे पूछ रहा है कि आपको किसी वैकेंसी द्वारा बाहर तो नहीं किया गया है, पेपर देने के लिए डिबेयर तो नहीं किया गया है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। आपसे पूछा जा रहा है कि आप कन्विक्टेड तो नहीं है कोर्ट के द्वारा, तो आपको यहाँ पर जानकारी देनी है, यस या नो पे अपने अनुसार क्लिक कर देना है। नीचे आएंगे एकदम, डिवेयर्ड बाय एनी एजेंसी द्वारा, किसी एजेंसी द्वारा आपको डिवेयर किया गया हो तो यस या नो पे क्लिक करेंगे। इसके बाद सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। आपका डाटा सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। इसके बाद आप अगले पेज पे धीरे धीरे करके आ जाएंगे। यहाँ पर आपको फोटो, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन सब कुछ अपलोड करना है। सबसे पहले में फ़ोटो अपलोड करना है जिसका आपको सैंपल यहाँ पर दिया गया है। अगर आप फिर भी सैंपल देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप क्लिक हेयर पे क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पे देखो DOP लिखा होना चाहिए, नेम लिखा होना चाहिए, फर्स्ट और लास्ट नेम दोनों लिखा होना चाहिए, जो भी आपके नाम में हो, नाम और DOP जरूर लिखा होना चाहिए। एक स्लेट लेके आप खड़े हो जाएंगे, उसी फोटो को आप बनवा लेंगे। इसी प्रकार से आपको फ़ोटो लगाना है और साइन आपका लगाना है। यहाँ पर आपको थंब इम्प्रेशन लगाना है और जो भी अपलोड करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है पासपोर्ट _ फोटोग्राफ। इतना सेम इसी प्रकार से लिख के आपको अपलोड करना, नहीं तो नहीं अपलोड होगा। सिग्नेचर में भी आपको सिग्नेचर लिखना होगा, थंब इम्प्रेशन में आपको थंब इम्प्रेशन लिखना होगा। इसी प्रकार से आपको अपलोड करना है। तो अपलोड करके आपको सेव पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपको कैप्चर लाइव इमेज करना होगा, ध्यान से देखना है कैमरे को। इसके बाद आपको यहाँ पर फोटो अपनी लाइव क्लिक करवा के सेव पे क्लिक करना है। होने के कारण फोटो साफ ले नहीं रहा है, इसलिए लाइव कैमरा चल नहीं रहा है, मतलब फोटो ले नहीं रहा है। जो फोटो ले रहा है वो इनवैलिड बता रहा है। तो इसलिए आगे की प्रोसेस में केवल डिक्लेरेशन देनी है, उसको आप डिक्लेरेशन देके फॉर्म फिल करके पेमेंट कर देना है। बस पूरा पेमेंट, पूरा आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। वहाँ से आप प्रिंट आउट लेके रख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप कास्ट गार्ड के लिए, नाविक GD के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। की जानकारी अगर आपको समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा। अभी इतना अपलोड करेंगे क्योंकि बहुत मेहनत की है। धन्यवाद, फिर से मिलेंगे।